वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं क्लास 10th का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसकी आंसर की शेयर कर रहे हैं और प्रॉपर डिटेल में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे शेयर करेंगे और एग्जैक्टली जितने मार्क्स आपको बताया जाएगा इस पे आपने कैसा किया तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप मैच करा लीजिएगा। आपके एग्जाम में उतने ही मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो डिक्टो बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल उतने ही मार्क्स आपके आने वाले हैं। चलिए, एक 100% करेक्ट है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेट नंबर 131/3/1 इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। एमसीक्यू ऑलरेडी हम पहले भी करा चुके थे, लेकिन जल्दी से देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन था आपका, है ना, प्रवीण वाज, ये एमसीक्यू है। जल्दी से एमसीक्यू हम आंसर शेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा बी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वाला हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का देखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ जाएगा बी, है ना। क्या आ जाएगा बेटा? बी इज द राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसका आ जाएगा सी, हिंड ब्रेन, ठीक है, और सेरेबलम। चलिए फोर्थ देखेंगे बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बेटा आपका वो आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ का डी आंसर आ जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा फूड बैप। क्या आ जाएगा? फूड बैप, ए इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका आ जाएगा आपका ह्यूमन बीइंग। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि ये वाला जो हो रहा है बेटा, है ना, 7 का जो राइट आंसर आ रहा है ये डी वाला आ जाएगा। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। चलिए, और 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे? रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। तो इसका पहले का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका ए। 8th का आ जाएगा बेटा आपका ए। और 9th क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, फिर जस्ट नीचे उसके आंसर है। तो यहाँ से हमारा डिटेल सॉल्यूशन शुरू होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिखाए जा रहे हैं कि कैसा कैसा आपने आंसर लिखा होगा, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्लोरोफोर, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैव बीन लिंक्ड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन बच्चे रीड करेंगे, हम सीधे यहाँ पे आंसर बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आपका आ जाएगा बेटा, है ना, तो वो आ जाएगा टू फ्रीज द CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, यानी कि CFC के प्रोडक्शन को कम करना था और कहाँ तक लेके आना था? 1986 में जितना प्रोडक्शन होता है उस लेवल तक लेके आना था। तो इतना पार्ट अगर आपने लिखा है तो ये 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट वाइज मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताएंगे आपको। ओजोन प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशन, ये आपने लिखा है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे था व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन इन आवर एटमॉस्फेयर। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख देंगे और डिटेल में भी करके आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे प्रोवाइड मोर एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? तो राइट आंसर है बेटा इसका एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आपने इतना लिखा तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका रीजन आप और भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। बिकॉज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग मोर एनर्जी, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, पूरी तरह ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। तो इतना पार्ट और किया आपने तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, 3 पार्ट थे इसमें, है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होगा एक तरह से आपके, और सेकंड पार्ट भी है। चलिए, तो पहले वाले में आ जाएगा आपका 2 चैम्बर्ड, सेकंड वाले में आ जाएगा एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स भी आप लिख सकते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स आपने एक भी कोई सा भी लिखा तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है, और सेकंड वाले पार्ट में फिर से आ जाएगा डबल सर्कुलेशन। तो 4 चीजें पूछी गई थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स का ईच ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे जाइलम और बेसल ट्रैकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा, ये टर्म आएगा यहाँ पे रूट प्रेशर, और ये क्या होता है? सेल इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस एंड क्रिएट्स ए कंसंट्रेशन डिफरेंस। और इस कंसंट्रेशन डिफरेंस किस में होता है? रूट्स एंड सॉइल के बीच में होता है, और वाटर मूव कर जाता है जिससे सॉइल टू रूट एलिमिनेट दिस डिफरेंस, ठीक है। तो ये अगर आपने रूट प्रेशर यहाँ पे लिखा है तो इसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फर्दर ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपने दी है तो यहाँ पे 1 मार्क्स आपको और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हैं, है ना। फर्दर ये आपने नाम लिख दिया ट्रांसपिरेशन पुल, तो ये हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। फर्दर और आपने ट्रांसपिरेशन पुल की अगर एक्सप्लेनेशन भी आपने दे दी है तो आपको 1 मार्क्स और यहाँ पे मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो द क्रॉस एंड ऑब्जर्वेशन मेड बाय मेंडल व्हेन ही क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा। कितने का था? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ करता था आपका। तो देखिए, तो पेरेंट्स हो जाएंगे इसके टॉल और ये हो जाएंगे शॉर्ट, तो इतना आपने बना दिया तो हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। गैमेट्स की बात करें, गैमेट्स आपने शो कर दिए तो हाफ मार्क्स और दे देगा आपको यहाँ पे एग्जामिनर।
ठीक है। और यहाँ पे ऑल टॉल प्लांट्स बनेंगे, फर्दर आपने ये दिखा दिया अगर, तो यहाँ पे 1 मार्क्स आपको फर्दर मिल जाएगा। तो ये 2 मार्क्स हो चुके हैं यहाँ पे। और ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, 9 शॉर्ट यानी 2 ऑब्जर्वेशन कम से कम आपने को लिखनी है। तो आप ऐसा भी हो सकता है बेटा, आप इन ऑब्जर्वेशन के अलावा भी और कोई करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिनिमम 2 ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे लिखनी थी। 9 शॉर्ट हाइट प्लांट्स वर ऑब्जर्व, यानी कि सारे क्या होंगे, 9 शॉर्ट हाइट प्लांट्स, ठीक है। कोई भी छोटा प्लांट यहाँ पे नहीं दिखेगा वन जनरेशन में। आधा मार्क्स बच्चों को यहाँ मिल जाएगा। ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, ठीक है। इस तरह से आपको मीडियम वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई मीडियम प्लांट्स कोई नहीं ऑब्जर्व होंगे, तो ऐसा भी आप करके लिख सकते हैं, ठीक है। या एनी अदर भी और भी कोई आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ था, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पहले पार्ट का क्वेश्चन, ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विच प्रोसेस इन दिस प्लांट इज मिनिमाइज्ड टू, और ये कितने क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका बेटा, कितने का, सॉरी ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का ये हो जाएगा, 2 मार्क्स का ये हो जाएगा। फर्दर क्लासिफिकेशन इनका करेंगे, बी पार्ट के भी डिटेल में आंसर बताएंगे आपको। तो चलिए, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे इज मिनिमाइज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन इज मिनिमाइज, ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पे बच्चों को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और मजे की बात है कि आपको अगर सेकंड पार्ट में आपने केवल स्टोमेटा यहाँ पे आपने लिख दिया है, तो यहाँ पे फर्दर आपको 2 मार्क्स लिख जाएंगे। तो काफी इजी पार्ट पड़ गया था सेकंड वाला बच्चों के लिए। और भी जो चॉइस में क्वेश्चन था देखते हैं उसको। तो सुने बेटा, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखने थे। क्या लिखने थे बेटा, स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस में स्टेप्स जो होते हैं वो लिखने थे। तो यहाँ पे स्टेप्स आप लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ तक ये 3 स्टेप्स आपने अगर लिख दिए तो यहाँ पे फर्दर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और कब है ना, ये करते कब फिर यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका एट नाइट में ऐसा करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 मार्क्स, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका, ठीक है, कि व्हेन आर सच डेजर्ट प्लांट लाइकली टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, कब लेते हैं, तो ये लेते हैं एट नाइट में। तो यहाँ पे 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। और फिर ओपन स्टोमेटा पोर के आपको डायग्राम पूछा गया था बेटा, क्या पूछा गया था, डायग्राम पूछा गया। तो पहले पार्ट के 2 नंबर हो गए और इस डायग्राम के 2 मार्क्स है बेटा, क्या है 2 मार्क्स। तो डेफिनेटली डायग्राम बनाने का 1 मार्क्स है। और यहाँ पे जो आप नेम वगैरह लिखेंगे बेटा, इनका 1 मार्क्स हो जाएगा। तो इनमें जो भी चीज़ आपने है ना कम की होगी, वहाँ पे उतने मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बायो का क्वेश्चन है ना। ए पार्ट है इसका 1 2 3 4 है ना, 4 पार्ट है इसके, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने का बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और में भी चॉइस में क्वेश्चन दिया गया, चलिए डिटेल में देखते हैं आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर का नाम है ब्रायोफाइलम लीफ, ये हाफ मार्क्स का हो जाएगा आपका। टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, फर्दर आधा नंबर मिल जाएगा बच्चों को, तो 1 मार्क्स हो चुका है। एडवांटेज की अगर बात करेंगे यहाँ पे, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते मिलते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में। मेंटेनिंग डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स होता है। यूज फॉर प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे 1 मार्क्स का। एनी अदर 1 में बी रिटर्न, कोई और भी आप यहाँ पे एक यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्दर और भी कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये जो एडवांटेज है आपको बताए गए यही आप लिखें, इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए डिसएडवांटेज की बात करें तो नो जेनेटिक वेरिएशन, इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। ये फिर से हो जाएगा आपका 1 मार्क्स का। कितने का हो जाएगा बेटा, 1 मार्क्स का। चलिए तो इस तरह से 3 मार्क्स अभी तक हो चुके हैं। और देखते हैं थर्ड पार्ट। एज डीएनए ऑफ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व विदाउट गैमेट फ्यूजन, ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस, हैंस सिमिलर जेनेटिक मेकअप्स, देयर्स नो वेरिएशन। इतना पार्ट हो जाएगा आपका 1 नंबर का। और लास्ट है, इट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया यहाँ पे, एनहांस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। ये फर्दर 1 नंबर का हो जाएगा आपका। और चॉइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, नेम मल्टीपल फिशन इसका नाम है, आधे नंबर का हो जाएगा, हाफ मार्क्स का। टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर से हो जाएगा हाफ मार्क्स का। इन स्टेज पी मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, ये आपने एक्सप्लेनेशन दी होनी चाहिए, फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, है ना। ऐसी एनी अदर में भी रिटर्न, कोई और भी इसके साथ लिखा जा सकता है। फर्दर यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मोडियम, हाफ मार्क्स का हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हाफ मार्क्स का हो जाएगा। फिर से एडवांटेज की बात करेंगे तो 1 मार्क्स से हो जाएंगे एडवांटेज, है ना। फर्दर इनके अलावा कोई भी और एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 2 जरूर होने चाहिए वहाँ पे, है ना, काउंटिंग में। प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकल सिमिलर टू द प्लांट पेरेंट प्लांट, दीज प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, इन पे जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। एनी अदर एडवांटेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
चलिए केमिस्ट्री का वाला पोर्शन यहाँ पे आ चुका है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे आपके, है ना। सबसे पहले आ जाएंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बेटा 100% करेक्ट आंसर की आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आप बिल्कुल एक एक नंबर मैच करा लीजिए, आधा आधा नंबर मैच करा लीजिएगा, आपके वैसे ही आंसर वहाँ पे आने वाले हैं, बोर्ड में उतने ही नंबर आपके आने वाले हैं। चलिए 17 का देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सेकेंड 18 देखेंगे, 18 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए, और 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ। चलिए 21 का देखेंगे आंसर बच्चे, ये हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, एंड 22 का राइट आंसर है ना। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने गलतियां की हैं, ठीक है, तो 22 का बेटा जो राइट आंसर है दैट इज डी, क्या हो जाएगा बेटा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 23 की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका CNA2ZNO2, ठीक है। चलिए रीजन असर्शन वाले में बात करेंगे, यहाँ पे 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है बेटा वो आ जाएगा आपका क्या ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 25 अब डिटेल में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो आपको बताना है शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग आयनिंग कंपाउंड, Na2 है ना, कैसे बनता है ये आपको बताना है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक एक नंबर का हो गया दोनों। चलिए तो सोडियम ऑक्साइड की आप बताएंगे तो इस तरह से डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा यहाँ तक ये, ठीक है। और MgCl2 का देखेंगे तो आप इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी 1 नंबर का फर्दर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे। हाँ 2 ग्राम ऑफ ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 1 1 3 मार्क्स में ऐसे डिवाइड किया गया है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस तरह से आप ये रिएक्शन लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पे है ना क्या किया है बेटा, अगर आपने यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपने बैलेंसिंग नहीं की है तो आपका आधा नंबर यहाँ पे कट सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बेटा बैलेंस इक्वेशन, क्या लिखा है वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आधा नंबर बैलेंस ना करने का आपके कट सकता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, है ना, ये क्या हो जाएगी बेटा, हाँ अब आगे बात करेंगे आपकी, ये है आपका क्या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो जाएगी, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 ये किस चीज का था, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको बताना था। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इज दिस एक्सोथर्मिक, 3 चीजें पूछी गई थी, तो ये इतना हिस्सा 1 नंबर का, ये बैलेंस इक्वेशन 1 नंबर की, और एंडोथर्मिक रिएक्शन 1 नंबर की हो जाएगी फर्दर। हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 का देखेंगे, गिव रीजंस देखेंगे यहाँ पे। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड डू नॉट, है ना, तो ये 3 क्वेश्चन है, लगभग सभी सेटों में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, और वाले क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे। व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर इट डज नॉट, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए कितने का बेटा ये 3 मार्क्स, आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक एक पार्ट एक एक नंबर का। When acid is added to water, it does not cause excessive heating and is splashed out. While in case of, यानी कि वाटर में एसिड मिला सकते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाना चाहिए, तो वही चीज़ घुमा फिरा के हर साल पूछता रहता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, 1 मार्क्स इस पे मिलेगा बच्चों को, ठीक है। और जो ड्राई HCl गैस होती है वो आयंस रिलीज नहीं करती है, तो इसके लिए क्या होते हैं यहाँ पे 1 मार्क्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसकी वजह से ऐसा होता है, फिर से 1 मार्क्स हो जाएगा। आप इसको पॉज के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का। चलिए और देखेंगे बच्चे, फिर दूसरा और वाला जो चॉइस है फिर से 1 1 1, तीनों इक्वेशन 1 1 मार्क्स की हैं। अगर फिर से आप बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके यहाँ देखेंगे, है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बेटा आधा नंबर हर इक्वेशन पे आपका जा सकता है अगर आपने बैलेंस नहीं की है, ठीक है। तो 1 मार्क्स की इक्वेशन, 1 मार्क्स की इक्वेशन और 1 मार्क्स की इक्वेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर देना है बच्चों को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेटा, है ना, पार्ट है 4 नंबर का पार्ट है, और में भी कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का ए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ए मेटल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज कॉल्ड एनोड मड। 1 नंबर का हो जाएगा एनोड, नाम लिखने का ये आपको हो जाएगा, इम्प्योर कॉपर रोड इसकी बनी होती है, तो हाफ मार्क्स हो जाएगा। कैथोड बना होता है इसका, तो हाफ मार्क्स हो जाएंगे। 1 मार्क्स सही हो गया, 1 मार्क्स सही हो गया, 2 मार्क्स हो गया आपके बेटा, ठीक। उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिखनी है,
ठीक है, यहाँ पे 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन इसके सी पार्ट में हो जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। और फर्दर में आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सी का जो एक और पार्ट दिया है, सी का 2 पार्ट जो दिया है बेटा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायग्राम बनाना है आपको, यानी 1 मार्क्स आपका डायग्राम बनाने का हो जाएगा और 1 मार्क्स ये नेमिंग करने का, लेबलिंग करने के आपके हो जाएंगे फर्दर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, और आंसर के स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। देखिए इसमें आपको जो आंसर लिखना है होमोलोगस सीरीज हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगी होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। ये आपका इतना पार्ट हो जाएगा बेटा 1 मार्क्स का, ठीक है। और दूसरा पार्ट देखेंगे बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका ये वाला पार्ट जो हो जाएगा बेटा, ये भी 1 मार्क्स का हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे बात करेंगे 1 मार्क, ये 1 मार्क्स हो गया, 1 मार्क्स हो गया। थर्ड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से पार्ट्स का डिवीजन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलिए ये पार्ट हो गया आपका, है ना, और ये हो गया 1 मार्क्स का। चलिए और पार्ट में देखेंगे, पहले में आप लिखेंगे, है ना, प्रोपेनॉन, ये हाफ मार्क्स का, प्रोपाइन ये हाफ मार्क्स का हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन में से इनमें से एक भी आपने लिखा तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट पे देखेंगे, ये है ना, इस तरह से आप क्या करेंगे कि भाई C4H10 विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हायर मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखेंगे और उसका जस्टिफिकेशन रीजन क्या है, मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इस तरह से 1 मार्क्स का फर्दर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, सोडियम एथोक्साइड हो गया आपका, इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, वो भी 1 मार्क्स ही हो जाएगी आपकी। फिर चलते हैं बच्चे, अब कहाँ, फिजिक्स पार्ट की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे हम, अभी चलेंगे हम फिजिक्स वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए तो 30 का हो जाएगा बेटा आपका सी इज द राइट आंसर। 31 का हो जाएगा हमारा क्या, अगेन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और 32 का हो जाएगा बेटा आपका डी। इस क्वेश्चन पे जो डी पार्ट है बेटा, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, ठीक है। और सारा गड़बड़ कहाँ पे हुआ, खेला कहाँ पे हुआ, ये एक्सटर्नल, कि भाई बच्चों को क्या याद था, बच्चों को याद ये था कि भाई सिंपली अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली है ना, सस्पेंडेड मैग्नेट को छोड़ दिया जाए तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला था फ्रीली नहीं थी, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड में थी, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, दैट्स वाई डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ है। चलिए 33 का बेटा बता देता हूं मैं, मीडियम 1 ये वाला, ये पूरा वाला जो है ये मीडियम 1 है, ये पूरा वाला मीडियम 2 है, और ये जो खिंचा है ये नॉर्मल है। तो इसका जो पहले पार्ट का आंसर आएगा, है ना, कि इसने पूछा था कौन सा मीडियम डेंसर है, तो बेटा ए मीडियम यहाँ पे डेंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये 2 क्वेश्चन बच्चों ने बहुत ही गलत किए हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर, है ना, देन बी बिकॉज लाइट रे इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड डेप्थ। जब वो किस में जा रही है, बी मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो देखो ये बी मीडियम है, ये वाला बी मीडियम हुआ बेटा, देखो ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर जा रही है, जानी तो भाई ओरिजिनल तो बात ये था, लेकिन दूर चली गई, तो यानी ये बी वाला रेयर हुआ, तो दैट मीन्स ए वाला डेंसर हो गया, है ना। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी यहाँ पे, मीडियम ए डेंसर है तो ये आधा हो जाएगा, आधे मार्क्स की इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको वेलोसिटी के टर्म में लिखना था, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज स्कैटर फ्रॉम, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। चलिए आंसर देखते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कौन सा कलर क्या होगा, तो ये फाइन पार्टिकल्स हैं तो ब्लू कलर हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन है शॉर्टर वेवलेंथ, क्या होगी बेटा, शॉर्टर वेवलेंथ, है ना। ये 2 चीजें अगर आपके आंसर में आ गई आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, आधे नंबर का हो जाएगा। सिमिलरली लार्ज पार्टिकल्स होंगे अगर, है ना, तो क्या होगा, वो व्हाइट कलर, कैसा हो जाएगा बेटा, व्हाइट कलर हो जाएगा आपका, व्हाइट कलर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऑल वेवलेंथ, सारी की सारी वेवलेंथ्स हो जाएंगी, या आप कहेंगे यहाँ पे हायर वेवलेंथ्स हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ऑल वेवलेंथ्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, है ना। और वाला क्वेश्चन था नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये एक्सप्लेनेशन है आपकी 1 मार्क्स की हो जाएगी, फर्दर डायग्राम 1 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। और कोई फिनोमिना स्पेक्ट्रम का आप दे सकते थे नेचर में यहाँ पे, और अनदर एग्जांपल भी हो सकता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, 35 का आंसर देखेंगे सीधे। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेड, कोई एक इसमें से आपने लिखा है तो आधा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, इसका आधा नंबर हो जाएगा आपका। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग हो जाएगी, फोकल लेंथ है ना ज्यादा हो जाएगी। और आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, तो इसके आधे आधे नंबर हो जाएंगे। 2 पार्ट है ना, नंबर का ये हो चुका है। और 1 मार्क्स का हो जाएगा आपका करेक्टेड डायग्राम, या किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया तो भी उसको आधा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेम ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू, ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास होगा ही। चलिए, है ना, आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए, तो पहले का आंसर आ जाएगा बेटा बैटरी, या दूसरे में आ जाएगा आपका रियोस्टेट लिखा है या वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखा है तो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, ठीक है, किसका होता है ना, ये आपका जो 36 का बी पार्ट है ये देख लेते हैं, 36 का बी पार्ट, when the potential what will be the value of the current flowing, ठीक है। तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस निकालना है, हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, फॉर्मूला लिखने का आपका आधा मार्क्स हो जाएगा। जो आंसर आना है बेटा आपका वो 22 ओम आएगा, क्या आएगा 22 ओम आएगा, तो आधा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा फर्दर। फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, करंट निकालेंगे, फिर ये 1 नंबर का आपका हो जाएगा फर्दर। तो इस तरह से आपके मार्क्स, है ना, 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। फिर 1 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा आपका, 1 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा, तो इस तरह से 3 नंबर पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। कंसीडर द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखो बेटा, है ना, इसका आपको क्या निकालना है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है, और आपको क्या निकालना है, पी और क्यू के बीच वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। पी और क्यू के बीच मतलब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, है ना, क्या ये वाला, है ना, 5 ओम में रेजिस्टेंस में इसमें वोल्टेज निकाल दो, दैट्स इट, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो सुनो बेटा, ये जो 4 ओम है और 1 ओम है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका दोनों का टोटल आ जाएगा बेटा 5, कितना आ जाएगा 5। और सिमिलरली आप इधर देखिए, ये दोनों का भी कितना आ रहा है 5। अब देखो ये 5 और ये वाला 5 दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल, तो यहाँ पे आप लगाएंगे 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, क्या लगाएंगे 1/5/1/5, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे 1/r रहेगा। सेम चीज यहाँ पे भी लग रही होगी बेटा, ये भी दोनों मिला के 5 हो रहे हैं और ये भी 5, दोनों पैरेलल में आपस में। तो इसका ऐसे निकालेंगे तो बेटा ये जो टोटल आएगा बेटा, ये कितना आएगा आपका 2.5, कितना आएगा 2.5 आ जाएगा, और ये वाला भी टोटल कितना आ जाएगा बेटा 2.5 आ जाएगा। और फिर देखेंगे ये जो टोटल है और ये जो टोटल है ये आपस में सीरीज हो जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 5 ओम आ जाएगी, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी, और वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट आ जाएगी बेटा आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, PYQ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन नंबर 3 से आप देखेंगे जो डाटा, तो वहां से फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर, सॉरी 2f की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2f1 पे और इमेज बन रही होती है 2f2 पे, ऐसा। तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी थी, तो यानी 25 सेंटीमीटर लिखने का आपका हाफ मार्क्स है, उसकी एक्सप्लेनेशन देने का हाफ मार्क्स हो जाएगा फर्दर। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नंबर 6 इसका हाफ मार्क्स हो जाएगा आपका, और फर्दर क्यों ऐसा हुआ है, क्यों गलत है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी हाफ मार्क्स की, ठीक है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया था m = v/u, ये फॉर्मूला आपने अगर लिखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका आधे नंबर का, m आ जाएगा -5, है ना, आ जाएगा, तो ये आधे नंबर का हो जाएगा। इमेज रियल इन्वर्टेड, ये फिर हाफ मार्क्स का हो जाएगा, और वैल्यू m की निगेटिव है इसलिए ऐसा हुआ है, तो ये हाफ मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। और इसमें जो और वाला क्वेश्चन था बेटा, है ना, और वाला जो क्वेश्चन था उसमें डायग्राम बनाना था, तो 2 मार्क्स का आपका हो जाएगा यहाँ पे डायग्राम। अगर आपने डायरेक्शन शो नहीं किए बेटा तो आपका आधा मार्क्स यहाँ पे कट सकता है। चलिए 39 की बात करेंगे, 39 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए देखेंगे, कुछ बच्चों ने काफ़ी गलतियां की हैं इस क्वेश्चन में। चलिए आंसर देखते हैं इनके, और वाले का भी देखेंगे। पहला तो डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे यहाँ पे। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन ये आपकी 1 नंबर की हो जाएगी। फिर आपने, है ना, सोलेनॉइड के बाहर और अंदर जो डायरेक्शन दिखाई है बेटा, बाहर डायरेक्शन शो की है तो 1 नंबर, अंदर डायरेक्शन शो की है तो 1 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ने अगर ये नहीं बनाया बेटा, है ना, बैटरी पूरा सर्किट नहीं बनाया, तो यहाँ पे भी आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोलेनॉइड बना के दिखा देंगे, तो सोलेनॉइड बनेगा ही तब जब पूरा सर्किट होगा, तो यहाँ पे भी आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है बेटा। चलिए आगे देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, किन बातों पे डिपेंड करती है, तो करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। हालांकि हम 12th में जब पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है वो, तो फिलहाल 10th में आपको यहाँ पे करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, और आपको इसमें डायरेक्शन दिखानी थी, डायग्राम बना के दिखाना था, तो ये डायग्राम आपका 1 नंबर का हो जाएगा बेटा। कितने का हो जाएगा 1 नंबर, या आप इसका उल्टा ही बना सकते हैं जस्ट कि भाई करंट इधर को जा रहा है और ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये इधर को जाएगी, आप ऐसा भी दिखा सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही दिखाया तो अभी आपको मार्क्स मिलेगा, तो रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होनी चाहिए। चलिए अब देखेंगे और वाला जो क्वेश्चन था बेटा, उसमें आपको ये डायग्राम बनाना था और ये डायरेक्शन दिखाने थी मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की, और ये ठीक है। तो डायग्राम बनाने का और डायरेक्शन के भी आपके मार्क्स हैं यहाँ पे। तो डायग्राम आपका 1.5 मार्क्स का हो सकता है और जो डायरेक्शन आपकी 1.5 मार्क्स, यानी 3 नंबर का टोटल मिला के क्वेश्चन हो जाएगा।
और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्शन हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। अगर उसने पूछा था दो चीजों का रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट सेट नंबर 2 देखते हैं। अब हमने जिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दी है उनकी एक्सप्लेनेशन हम फर्दर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, पहले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। बायोलॉजी का सेक्शन है सेट 2 का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पे इन पे पहले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पहले का हो जाएगा बेटा बी, फर्स्ट का हो जाएगा बेटा बी आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ए फूड बैप, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा डी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी फर्दर, और सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ह्यूमन बीइंग। सिक्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बेटा ये हो जाएगा, एट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा बी, क्या हो जाएगा एट का बी, बोर्ड ने जो राइट आंसर माना है वो बी माना है। और नाइन्थ का भी हो जाएगा बेटा आपका बी। तो यहाँ पे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं ना, खासकर ये वाला क्वेश्चन एट्थ वाला कुछ बच्चों ने गलत किए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखेंगे, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, फिर से हम एक्सप्लेन नहीं करना है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये फिर से रिपीटेड है, पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं तो फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये पिछले सेट में नहीं आया था तो इसको एक्सप्लेन कर देना है यहाँ पे। तो इसके 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, है ना, प्लांट गॉट मैन, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू 10% लो ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये लिखने का आपका 1 नंबर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, है ना, गॉड के पास इतनी प्लांट, अल्टीमेटली आपका आंसर ये आना चाहिए, ये हो जाएगा फर्दर आपका 1 मार्क्स का। चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पहले भी शायद बता चुके हैं आपको, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे इसका। ऑल द फ्लावर विल बी ब्लू हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आया था, वो टॉल वाला करके आया था, ठीक है। तो ये इतना पार्ट आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। फर्दर आपकी ये सारी चीज़ें दिखाने का यहाँ पे 1 मार्क्स और फर्दर आपको मिल जाएगा। 25% फ्लावर आर वाइट ब्लू, है ना, ये रेशो लिखने का, ठीक है, 25% हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है, 25%। और ये जो रेशो आएगा 1:1, ये फर्दर 1 मार्क्स का हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रूट प्रेशर ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले सेट में, तो बच्चे चाहें तो, है ना, वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर से आई थिंक ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ओपनिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे, है ना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो फिर से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, है ना। डायग्राम का आपका मार्क्स है यहाँ पे 2 मार्क्स, मतलब डायग्राम का हो गया। और ये नेम लिखने के कम से कम 3 नाम तो लिखे होने चाहिए, तो ये फर्दर हो जाएगा आपका 1-1 नंबर में 2 में डिवीजन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड है, पिछले सेट में भी था, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेक्शन बी आ चुका है केमिस्ट्री, क्या आ चुका बेटा, केमिस्ट्री। पहले इसके एमसीक्यू बता बेटा, 100% श्योर आंसर की है ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। जितने मार्क्स बताएंगे आपको यहाँ पे उतने ही आएंगे, आप मैच करा लीजिएगा 1-1 नंबर यहाँ पे। तो चलिए पहले का हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा, और सेकेंड का हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, और 19 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, 19 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 19 का, ये हो जाएगा अगेन आपका सी हो जाएगा। चलिए 20 का आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी, और 21 का हो जाएगा आंसर बेटा ए, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 22 का राइट आंसर आपका है सी, यस दिस इज द आंसर। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, क्या हो जाएगा बी, ओके। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 25 क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ जो क्वेश्चन पिछले सेट में नहीं आया उसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देंगे। चलिए 25, तो इस पे आपको कमेंट्स करना था। चलिए देखते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंटर आयनिक अट्रैक्शन, तो ये हाफ नंबर में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका प्रॉपर्टी हो गई, नेचर हो गई, और ये एक्सप्लेन करने का हाफ मार्क्स हो गया। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, आप इन 2 के अलावा कोई और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं माय डियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको यही लिखनी है, तो इनके अलावा भी कुछ और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर से हाफ मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। पोटैटो चिप्स, है ना, रेंसिडिटी, ठीक है। पोटैटो चिप्स ये जो डिपेंड करता है रेंसिडिटी वाला, जो कि टॉपिक माना जा रहा था कि भाई, है ना, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन। चलिए तो ये क्यों होता है,
टू प्रिवेंट द चीज फ्रॉम गेटिंग रेंसेड, यानी ऑक्सीडेशन ना हो, उनका रिएक्शन ना करें, फूड स्टफ खराब ना हो जाए, ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में भी आप दे सकते हैं। 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड गिव्स एनर्जी, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना, इस तरह से। चलिए, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्वेश्चन नंबर 27 पूरा का पूरा आपका क्या है, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट है, सॉल्यूशन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। और इस तरह से पहले भी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे आपका, डिफाइन एनोड मड, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर, नेम द एनोड एंड कैथोड, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड इज कॉल्ड एनोड मड, तो ये लिखने का आपका 1 मार्क्स हो जाएगा। एनोड इम्प्योर कॉपर रोड का होता है तो ये हाफ हो जाएगा, कैथोड प्योर कॉपर स्ट्रिप का होता है तो हाफ हो जाएगा। चलिए, ये इक्वेशन भी आपको बता चुके हैं फर्दर पहले ही क्वेश्चन में, है ना, ये भी बता चुके हैं आपको। 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आंसर का और देखेंगे, इस तरह से मार्क्स के डिवीजन आपके होंगे। चलिए ये देखेंगे यहाँ पे, है ना, इसका भी आंसर, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, पहले बच्चों को एक्सप्लेनेशन देंगे, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स वाला पार्ट आ गया यहाँ पे, तो फिजिक्स वाले पार्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, है ना, वो हो जाएगा आपका 30 का हो जाएगा बेटा सी, क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी, और 31 का हो जाएगा बेटा बी, और 32 का आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी, है ना। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ना काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये पहले बता चुके हैं बच्चों को, ब्लू और क्या बता चुके हैं यहाँ पे, शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे वाइड और ऑल वेवलेंथ या हायर वेवलेंथ भी आप बोल सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे सारी की सारी वेवलेंथ हो जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, और ये आप बच्चे ऐसे ही बना सकते हैं, इसको यहाँ से लाके ऐसे दिखा सकते हैं, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 1 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले बता चुके हैं बच्चों को, बैटरी या रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ एक भी आपने लिखा हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन पहले ही बता चुके हैं पिछले सेट में। क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन पहले ही बता चुके हैं पिछले सेट में बच्चों को। अगर किसी बच्चों का सेट 2 है और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो पिछले सेट जो इसी वीडियो में जो सबसे पहले सेट एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 37 अलग आया है बच्चों का, सेट 1 में कुछ और आया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिफेक्ट का नाम है बेटा मायोपिया, आधा नंबर मिल जाएगा, और इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, आधा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे बच्चों को। यहाँ पे हो जाएगा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आधा मार्क्स हो जाएगा, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका क्या, आधा मार्क्स हो जाएगा यहाँ पे। फर्दर कुछ और भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ये 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाई फोकल लेंथ है ना कम भी हो जाएगी, इस तरह से आप और भी यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं इनके 2 के अलावा भी। चलिए, और करेक्शन मेथड हो जाएगा, फिर ये आप लेंस कॉनकेव, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, केवल कॉनकेव लेंस यहाँ पे लिख दिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, और ये मार्क्स का डिवीजन। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, जिसमें दिया है राइट द नेम एंड द स्टेटमेंट ऑफ द रूल यूज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आंसर दिखा देते हैं बच्चों को इसका, ठीक है, क्या है। तो पहले का आंसर हो जाएगा बेटा, फर्स्ट में आ जाएगा आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये नाम लिखने का, इसका रूल का नाम लिखने का आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा बेटा, और इसका स्टेटमेंट लिखने का आपका 1 नंबर हो जाएगा। डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह दूसरे का हो जाएगा बेटा राइट हैंड थंब रूल, और इसका हाफ मार्क्स हो जाएगा, नेम लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का फिर से आपका 1 मार्क्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे दिया था एक क्वेश्चन आपको कि बार मैग्नेट में और सोलेनॉइड में आपको डिफरेंस लिखना है, तो बेटा हमने यहाँ पे 4 डिफरेंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एनी वन पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा गया था एनी वन, तो बच्चों ने अगर एक डिफरेंस लिखा है, एनी वन लिखा है, इसके अलावा भी आपने अगर कुछ लिखा है तो वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक एक्टिविटी दिखाई गई थी इसमें, और वाली जो चॉइस में क्वेश्चन था, तो ये एक्टिविटी एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी आपको, तो 1 मार्क्स का आपका डायग्राम हो जाएगा, और ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी 1 मार्क्स की, 1 मार्क्स की आपकी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पार्ट था जो डायरेक्शन दिखानी थी, पिछले सेट में रिपीट क्वेश्चन है, तो इस है ना, ये हमने वहाँ पे भी दिखाया था बच्चों को। और ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगी, ये आपको तो यहाँ इस सेट में ये दोनों पार्ट 1-1 नंबर के दिए हुए थे। पिछले सेट में हमने देखा था कि ये हाफ मार्क्स का दिया हुआ था,
चलिए, और लास्ट सेट है जो कि है 31/3/3, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आंसर। पहले चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, और थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका क्या, ए, यानी कि फूड बैग। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटा बी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमन बीइंग हो जाएगा बी, और सिक्स का आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा बेटा, सिक्स का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है आपका गोनोरिया। क्या हो जाएगा बेटा, गोनोरिया। चलिए आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया हुआ बेटा है ना, वो दिया है आपका डी इज द राइट आंसर। ये आपका 8th क्वेश्चन है, यहीं पे लिख दे रहे हैं आपको बच्चों को आंसर, इसका डी हो जाएगा बच्चों का राइट आंसर। और 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, बोर्ड ने जो राइट आंसर माना है वो है बेटा ए, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, वो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है ना नया क्वेश्चन आया है यहाँ पे इस सेट में। तो इंसुलिन, एड्रेनालिन, ठीक है, इनका आपको क्या बताना था, पहले में है आपको हार्मोन की डेफिनेशन लिखनी है, और स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, दोनों के इनके एक एक आपको फंक्शन लिखने हैं। तो चलिए देखेंगे, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, है ना, ये डेफिनेशन लिखने का बेटा आपका 1 मार्क्स हो जाएगा, और दोनों के जो फंक्शन पूछे गए हैं हाफ आप मार्क्स में आपको फंक्शन लिख जाए। इसके अलावा भी आप कोई फंक्शन अगर आपको याद है तो करेक्ट होना चाहिए, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्टली यही लिखेंगे, है ना, कोई अदर आपको अगर फंक्शन याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बाकी सेट में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं एक बार। टू फ्रीज द सीएफसी प्रोडक्शन, यानी सीएफसी के प्रोडक्शन को कम करना, ये है ना 1986 के लेवल पे लेके आना, तो ये लिखेंगे तो आप 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और ओजोन क्या करती है, प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा, नाम लिखने का हो जाएगा, आपका नेमिंग का हो जाएगा बेटा 1 मार्क्स हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर उसकी डेफिनेशन देने का आपको, बिकॉज, है ना, क्यों करता है ऐसा ये, इसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों होती है, तो ये इसका आपको 1 मार्क्स फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेंडल वैन विक्रॉस टॉल पी प्लांट, है ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, पहले सेट में रिपीट हो चुका था, ठीक है। पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा चुके हैं बच्चों को, तो बच्चे इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखेंगे, गिव रीजन, हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। इनर लाइनिंग, ये भी रिपीटेड नहीं है। चलिए, और रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मस्ट फास्टर, चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसका हो जाएगा आपका हर्बीवोर्स नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, क्योंकि इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। ये एक पार्ट नंबर का हो जाएगा आपका बेटा, हर पार्ट 1-1 मार्क्स से हो जाएगा। बिली क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। बिकॉज डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस, क्योंकि वाटर में क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए क्या करते हैं उसके वो अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। चलिए आगे देखिए पैराग्राफ, अब क्वेश्चन आ चुका है, विच प्रोसेस इन द प्लांट इज मिनिमाइज टू रीड प्लांट इन सर्वाइव ड्राई कंडीशन, क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए इसका आंसर है ना देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे इज मिनिमाइज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन इज मिनिमाइज, ये आपका 2 मार्क्स में हो जाएगा। और स्टोमेटा नाम लिखने का आपका केवल 2 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, यानी कि ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ गया बच्चों का यहाँ पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, है ना, सीक्वेंस आपको लिखने थे ये, है ना, इस तरह से। चलिए सीक्वेंस लिखना था बच्चों को, पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। स्टोमेटा का डायग्राम, 1 मार्क डायग्राम बनाने का है, बाकी नेम लिखने का है। अगर आपने मिनिमम 3 to 4 नाम्स या नेम्स यहाँ पे किए हुए हैं तो आपको बेटा यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी आ चुका था, ठीक है। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके। चलिए आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट्स में भी आ चुका, वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको। सेक्शन बी देखेंगे, केमिस्ट्री, है ना, इसका आंसर देखेंगे बच्चे। पहले एमसीक्यू पे आ जाते हैं। एमसीक्यू का पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। और नेक्स्ट देखेंगे 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डी, C3H8। कुछ डिफरेंट कर दिया था ना क्वेश्चन में, यहाँ पे नोट लगा दिया था बच्चों के लिए, है ना, क्या कर दिया था, नोट लगा दिया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पहले उसमें भी आ चुका है, ये हो जाएगा आपका केस थर्ड ओनली, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24
का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है बेटा वो हो जाएगा ए। माय डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, एग्जैक्ट आपके मार्क्स उतने ही आने वाले हैं, ठीक है, जितना आपको बताया जा रहा है यहाँ पे बिल्कुल आप मैच करा लीजिएगा किस पार्ट का कितना मार्क्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 फिर से है ना, रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। चलिए आगे देखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग, कोरोजन, रेंसिडिटी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करना था। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो एक मार्क्स का हो जाएगा। द प्रोसेस इन विच मेटल इज अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, 1 मार्क्स का हो जाएगा। 1 मार्क्स का हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ इट्स स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि जो फूड स्टफ होते हैं वो खाने लायक नहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है। तो ये 1 मार्क्स का हो जाएगा बच्चों का यहाँ पे। और रिएक्शन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटा 1 मार्क्स का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, ये पार्ट आपका 1 मार्क्स का हो जाएगा। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का हो जाएगा बेटा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 27 रिपीटेड है, पिछले सेट्स में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, और वाला भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इस वाले को भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे आंसर का, और मेन चॉइस में जो आंसर दिया होता है ये भी रिपीटेड पार्ट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट बच्चे ले सकते हैं। चलिए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डिफाइन एनोड मड, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, ए बी सी पार्ट हैं तीनों यहाँ पे। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो बच्चे है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिछले सेट में भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और में भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज पूछी गई थी आपसे, ठीक है। ये है आपका ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल जनरल फॉर्मूला एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 से उनका डिफरेंस हो जाता है, या यूनिट की बात करें तो 14U से एटॉमिक मास इनका डिफरेंट हो जाता है। ये इतना पार्ट आपका 1 मार्क्स में हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड वाला पार्ट था यहाँ पे C2H4 एंड C4H8 बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज दैट इज एल्किन ग्रुप सेम, तो ये फिर से 1 मार्क्स का हो जाएगा। और आगे देखेंगे आपको 1 मार्क्स है ना, 2 मार्क्स में ये हो जाएंगी आपकी चीज़ें। थर्ड मार्क्स में देखेंगे, थर्ड पार्ट में देखेंगे द आयनिक एंड ऑफ ए सोप इंटरेक्ट विद द वाटर व्हाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट विद ऑयल एंड डर्ट। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल, जिनको हम मिसल के नाम से जानते हैं। चलिए और में देखेंगे बच्चे किस तरह से प्रोपेनॉल लिखने का हाफ मार्क्स है, प्रोपाइन लिखने का हाफ मार्क्स है आपका। हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन किन में से कोई एक भी लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे। और थर्ड देखेंगे बच्चे C4H10 विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से देख लेंगे। मोर द है ना, इस तरह से इसका डिवीजन रहेगा, 1 मार्क्स में रहेगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट लिखेंगे हाफ मार्क्स और लिखेंगे हाफ मार्क्स, यानी इसी में सब डिवीजन भी फिर से रहेंगे फर्दर। चलिए सोडियम एथोक्साइड C4H है ना, C2H5ON इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये यहाँ पे आ गया गलती से, 1 मार्क्स का ये पार्ट था। चलिए आगे देखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 है यहाँ पे, ये 1 नंबर की हो जाएगी, थोड़ा है ना ऊपर नीचे टाइप करने में थोड़ा सा इधर हो गया बेटा, है ना। चलिए आगे देखेंगे बच्चे फिजिक्स वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, फिजिक्स वाला पार्ट आ चुका है, तो बेटा पहले का आंसर हो जाएगा ये यहाँ पे C हो जाएगा बेटा। 31 का हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा, अगेन C इज द आंसर हो जाएगा। और 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा D हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों ने गलत किया है यहाँ पे, जब यहाँ पे दे दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अब जरूरी नहीं होता कि वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको डिसाइड करेगा किधर उसको जाना है, ठीक है। तो D हो जाएगा इसका राइट आंसर। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया रे डायग्राम बच्चों को बनाता ग्लास स्लैब के लिए, और राइट द रिलेशन ऑफ फॉर्मूला आपको लिखना था, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, इसका 1 मार्क्स हो जाएगा, और इस तरह से फॉर्मूला लिखने का आपका फिर से 1 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसमें आपको एक रिलेशन लिखना था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो देखेंगे यहाँ पे मेनली ब्लू कलर जो लाइट होती है वो स्कैटर करती है बिकॉज वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर, तो यानी ब्लू कलर ये लिखने का आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा। और ये शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, ये लिखने का आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा फर्दर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कलर है यहाँ पे है ना, ऑल वेवलेंथ्स या व्हाइट कलर भी आप लिख सकते हैं, लाइट में अपीयर व्हाइट है ना, इसका हाफ मार्क्स हो जाएगा। और ऑल वेवलेंथ या लॉन्ग वेवलेंथ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सारी वेवलेंथ को जनरली करता है, तो यहाँ पे हाफ मार्क्स आपको ऑल वेवलेंथ्स लिखने का मिल जाएगा, ठीक है। और नेचुरल स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात की गई थी, तो ये क्या है आपका
2 मार्क्स का है तो 1 नंबर की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और 1 नंबर का आपका डायग्राम हो जाएगा फर्दर यहाँ पे, है ना। एनी अदर फिनोमिना भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बेटे आंसर देख लेंगे इसको, है ना। बच्चों को बताया था, देखिए सबसे पहले 4th वाला और 1 वाला इस सीरीज में हो जाएंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 5, और फिर ये टोटल जो 5 आया हुआ है और ये वाला 5 ये पैरेलल में हो जाएंगे तो 1/5 1/5, तो है ना, तो आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2.5, और इसी तरह से इसका भी ये देखिए 2 और 3 सीरीज में हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, तो 1/5 1/5 ये अगेन आ जाएगा 2.5, और ओवल और रेजिस्टेंस अगर इनको जोड़ेंगे तो ये वाला टोटल रेजिस्टेंस और ये टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 5। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका 5 ओम। यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है अगर बच्चे ने और सॉल्व नहीं कर पाया तो फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, है ना। और फर्दर आंसर लाने का जो कैलकुलेशन का है वो हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको इसी तरह से। और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इसका 1 नंबर हो जाएगा और फिर से इसका 5 वोल्ट आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन का, है ना। ये पिछले सेट में भी रिपीटेड है, तो चलिए देखेंगे। ये आपका जो डिफेक्ट है वो हाइपरमेट्रोपिया है या फार साइटेड है, कुछ भी एक लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा आधा। और इमेज जो फॉर्म होती है बेटा बिहाइंड द रेटिना होती है, इसका हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 2 कॉजेज लिखने थे तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, ये हाफ मार्क्स का हो जाएगा। अगेन आई वॉल हैज बिकम टू स्मॉल, ये भी हाफ मार्क्स हो जाएगा। फर्दर और भी कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो वहाँ पे मार्क्स आपको मिल जाएगा, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे करेक्टेड डायग्राम जो हो जाएगा बेटा, ये करेक्टेड डायग्राम आपका इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया और कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया तो उसको हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लिखना है इसका ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए ओम्स लॉ अगर आपने है ना यहाँ पे लिखा है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों आती है इसका एक्सप्लेनेशन आपने लिखा है तो 1 मार्क्स आपको फिर से यहाँ पे मिल जाएगा। वायर बी मोर सुटेबल है, हाफ मार्क्स इसका मिल जाएगा। उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे क्यों है तो आपको हाफ मार्क्स फिर से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 रिपीटेड है बेटा, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो है ना स्क्रीनशॉट लेके उसका यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ आएगी इसकी कितनी 25 सेंटीमीटर, रीजन भी आपको देना होगा, 1 मार्क्स में हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 6 गलत है, ये हाफ मार्क्स हो जाएगा। क्यों गलत है इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से हाफ मार्क्स हो जाएगा आपका। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। आप ये निकाल लेंगे करेक्टली तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी फिर से हाफ मार्क्स हो जाएगा। एम निगेटिव है इसलिए इसका रीजन देंगे तो ये फिर से हाफ मार्क्स आपका हो जाएगा, है ना। जो डाटा दिया था और में जो क्वेश्चन था जो डाटा दिया था उसका डायग्राम आप बनाएंगे तो ये 2 मार्क्स का है। लेकिन अगर आपने गलती से एरो वगैरह डायरेक्शन नहीं शो किए बेटा तो फिर आपका आधा मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक हीटर है ये। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी कुछ, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी टाइप से बना के दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो वायर्स जो होते हैं डिफरेंट कलर के उनके बारे में पूछा है, तो बेटा आंसर देख लेते हैं बच्चे। जो लाइव वायर होता है ये लिखने का आपका आधा नंबर है, रेड कलर का है तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। तो न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनके तीनों के कलर और ये सब लिखने का आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे ने लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर लिखा है और ये कलर नहीं लिख पाया तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। जो वैल्यू है वोल्टेज की डोमेस्टिक घरों में वो 220 वोल्ट होती है। और इसकी अर्थिंग से क्या फायदे होते हैं इसको लिखने का आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फ्यूज वायर के, है ना, यहाँ पे लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे फर्दर और वाला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। नेम लिखने का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ये हाफ मार्क्स हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखने का हाफ मार्क्स हो जाएगा। स्टेटमेंट करेक्टली लिखा है, डायग्राम नहीं भी बनाया तो भी बच्चों को 1 मार्क्स फुल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड थंब रूल है, नेम लिखने का हाफ मार्क्स है, स्टेटमेंट लिखने का 1 मार्क्स हो जाएगा, है ना। किसी बच्चे ने अगर डायग्राम नहीं बनाया, स्टेटमेंट लिखा, फिर भी उसको फुल मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए, और ये डायरेक्शन दी बनानी थी आपको तो ये हाफ मार्क्स की हो जाएगी, ये भी हाफ मार्क्स की हो जाएगी बेटा आपकी यहाँ पे, है ना। टोटल मिला के 1 मार्क्स का हो जाएगा ये। और यहाँ पे कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए, है ना, दोनों केस में क्यू ही स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हाफ मार्क्स का ये हो जाएगा और हाफ मार्क्स का ये हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा सॉल्यूशन, तीनों सेट का सॉल्यूशन आपने देखा बेटा। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, अपने आंसर मिला लीजिए, आधा आधा नंबर, एक एक नंबर मिला लीजिए। एग्जैक्ट उतने ही मार्क्स आने हैं जैसा आपको बोला गया, उसके अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नंबर आपको अपने रिजल्ट में दिखाई देंगे। तो ये है ना, इसी तरह के और भी सोशल साइंस, ठीक है, या आईटी या मैथ का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो किस सेट का आपको सॉल्यूशन चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बच्चों कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी कमेंट कीजिए, अपने स्कूल का नेम कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय।